सर, देखो क्या होता भोले, आरोही मेरे लाल, समृद्धि भोली दीपिका। देखो भोली, हम इसमें आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर? फ्रैक्शन पढ़ा रहे हैं, एकदम डांस कर करके, है ना बाबू? हाँ सर। तो फ्रैक्शन में बाबू आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताए थे आकांक्षा पढ़ते आराध्या पटेल। हाँ सर, है ना? तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसको कहते हैं मनस्वी राधिका? वैसा फ्रैक्शन बाबू, दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन दोनों सेम रहे, छोटा करने के बाद क्या हो जाए, दोनों सेम आ जाए दीप्तांशु। वैसे फ्रैक्शन को क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट। जैसे क्या सर? जैसे मान लो 4/6 है ना? हाँ सर। और जैसे बाबू इसी का ले लो 8 बाई कितना बाबू, 12 ले लो। तो ये दोनों क्या बाबू, या बाबू 3/2 ले लो कि नहीं, 2/3 ले लेते मेरे लाल, है ना? तो ये सारे के सारे क्या है सर? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। कैसे सर? सबको काट के छोटा करके देखो ना भोली मेरी। आंसर आ जाओ, ऑन करो जी, ए पर जी ऑन करो जी, है ना? सबको बाबू काट के देखो, 4 और 6 को काटो, 2 से सर 2 टाइम में, 2 से 3 टाइम में, 2/3 हो गया। इसको काटो 8 4 को, 4 से काटोगे 2, 4 से काटोगे 3, तो ये भी 2/3 हो गया, है ना? तो सारे फ्रैक्शन क्या है, सेम है ना सौम्या? हाँ सर। तो ऐसे फ्रैक्शन को क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट कहेंगे, है ना? हाँ सर। तो यही आपको श्रव्य श्रेया पढ़ा रहे हैं, ठीक सर। तो इसी में बाबू डिफरेंट टाइप का आपको क्वेश्चन करवा दिए, ये लास्ट वाला वो कल कोई कोई बच्चा एक दो गलत कर दिया, तो और बता देते, उसके बाद हम लोग अगला फ्रैक्शन में पढ़ेंगे, है ना? इसमें क्या करा बाबू मेरे, डब्बा को भरने कर रहा भोला मेरा। डब्बा को क्या करो, भरो। डब्बा में मिठाई नहीं भरो, डब्बा में फ्रैक्शन भरो। जैसे 3/7 है ना? ठीक सर। तो इस डब्बा में क्या भराएगा, कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा। कैसे करेगा सिमरन? ऐसे। उधर क्या देख रहे हो सिमरन? उठा बेटी करवा देंगे बोले, ठीक। 21 ना बाबू, 7 से कितना हो गया, 21 हो गया। तो सोचो 7 में कितना मल्टीप्लाई करोगे कि 21 हो जाए? 3 सर। 7 में कितना मल्टीप्लाई कीजिएगा? 3, तो 21 हो जाए। तो ऊपर भी 3 ही मल्टीप्लाई करना है ना? तो 3 3 जा 9 हो गया। तो डब्बा में कितना भरा गया, 9। 7 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 21 हो जाए 3 से, तो ऊपर भी 3 करना। एक डब्बा का काम हो गया। नेक्स्ट मेरे ला, अगला डब्बा की बात सोचेंगे, ठीक। देखो क्या है भोला मेरा, समझना है शांति से। अगला डब्बा की बात हम लोग सोचेंगे, है ना बाबू? हाँ सर। अगला डब्बा चलो बाबू, तथागत आ जाओ, है ना? देखो आरोही, 3 में कितना मल्टीप्लाई करोगे आरोही की 12 हो जाए? सोचो सोचो राधिका, 3 में कितना करेंगे तूषा? 3 में कितना मल्टीप्लाई करोगे कि 12 हो जाए? 4 सर। तो 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करो तो 4 से भी नीचे करना। जंतर मंतर काले कलंतर लिखेगा तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, पहले शांति से सुनो। जो जो बच्चा लिखेगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। सरस्वती जी आ जाइए, सबको देखिए, थोड़ा शैतान हो गया दो चार गो, ठीक मेरे ला, है ना? नेक्स्ट मेरे भोला, हाँ जी, क्या शो हो रहा है जी? अच्छा, ऐप को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लो भोला, हो जाएगा तुरंत। डाउनलोड हटाओ फिर डाउनलोड कर लो अनइंस्टॉल करके, है ना? नेक्स्ट मेरे ला, तो 3 मल्टीप्लाई कितना सर, 12 लाना है, तो 3 में कितना मल्टीप्लाई करो, 4। 3 4 जा 12, तो नीचे भी 4 करना बाबू मेरे, शांति से सुनना। 7 4 जा 28, नोट किया? जो नंबर ऊपर मल्टीप्लाई करो उसी से नीचे करेंगे। नेक्स्ट मेरे लाल यहाँ पे आ जाओ, अगला नंबर पे आ जाओ, है ना? अब ये 4 हटाते हैं सर, शांति से समझना। सोचो मेरे लाल, 7 से 49, 7 में कितना मल्टीप्लाई करोगे कि 49 हो जाएगा अनन्या? सोचो सोचो, 7 में कितना करेंगे बाबू समर्थ बाबू की 49 हो जाएगा? 7 सर। तो नीचे 7 किया तो ऊपर भी आलोक 7 ही करना पड़ेगा। 7 7 जब 49 और 7 3 7 जा 21, तो डब्बा में कितना भरा जाएगा, 21 भरा जाएगा, है ना सोहम?
हाँ सर। नेक्स्ट मेरे लाल, जिसको नहीं समझ में आया फिर शांति से सुनेगा। ठीक। ठीक सर। शांति से सुनना, लिखना भी नहीं है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। सरस्वती जी आपके ऊपर है ना स्वस्तिका। देखो मेरे लाल शुभम। नेक्स्ट बाबू, 20 है बाबू, कितना बोली? 20 है। तो 5 में कितना मल्टीप्लाई करोगे कि 20 हो जाएगा? सोचो सोचो। 5 में 4, तो नीचे 4 तो ऊपर 4, 4 4 जा 60। इस डब्बा का काम हो गया, है ना। आगे 2 डब्बा और बच गया। ठीक। नेक्स्ट मेरे लाल, अब भूल जाना इसको। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है मेरे लाल। 4 में कितना मल्टीप्लाई करोगे कि 25? 4 में 5 मल्टी तब ना 20 होगा, तो नीचे भी 5 करना है। तो 5 5 जा 25 हो गया। तो ये डब्बा में आपको बाबू मेरे भरना रहता रोही, है ना बाबू। हाँ सर। उसी तरह से बाबू मेरे अगले डब्बे में सोचना, है ना। अब्बा डब्बा चप्पा। चलो राइट डाउन करो, 2 खुद करना। बर्ड ऑफ, अभी नहीं बाबू, अभी बर्ड ऑफ द डे समझा देते हैं। नेक्स्ट मेरे ला, देखो आपको डेली आरोही इंग्लिश का 2 वर्ड लिखाते चलेंगे। क्यों सर? इसलिए मेरे लाल कि आपको ग्रामर तो इंग्लिश वाले सर पढ़ाइए देंगे, अब वर्ड मीनिंग स्ट्रांग हो जाएगा तो मेरा बच्चा इंग्लिश में बोल भी सकता है, इंग्लिश को में बाबू है ना बात भी कर सकता है ना। यू कैन ईट इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश, है ना, कोई भी चीज इंग्लिश में कर सकते हो कि नहीं मेरे लाल। हाँ सर। तो बर्ड ऑफ द डे क्या कहता है वो? मच एडो अबाउट नथिंग। मतलब बाबू खोदा पहाड़ निकले चूहिया, है ना। वर्ड मीनिंग क्या करो? मच एडो अबाउट नथिंग। इसका मतलब क्या बाबू? खोदा पहाड़ निकले चूहिया। इसका मतलब क्या होता है सर? शांति सुना। जैसे आप बाबू दिन रात मेहनत कर रहे हो, हाँ सर पढ़ रहे हैं, सर पढ़ रहे हैं, सर पढ़ रहे हैं, सर पढ़ रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हो, है ना। हाँ। लेकिन रिजल्ट खराब आ रहा है ना बाबू। तो आप कोई भी काम के लिए हार्ड वर्क कर रहे हो मेरे लाल, क्या कर रहे हो? हार्ड वर्क कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट क्या हो रहा है बाबू मेरे? खराब आ रहा है। क्या आ रहा है? खराब आ रहा है ना। तो उसी केस में बाबू हम लोग यूज करेंगे बाबू, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, है ना। बहुत ज्यादा कोई हार्ड वर्क करे बाबू, लेकिन उसका परिणाम बहुत कम आ रहा है। क्या आ रहा है? बहुत कम आ रहा है। जैसे बाबू हम लोग बाबू बहुत दिन रात करके मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, कमा रहे हैं, लेकिन आमदनी कुछ है ये नहीं बाबू। दिन रात सर एकदम पागल की तरह काम कर रहे हैं, मान लो 5,000 10,000 रुपया मंथली कमा रहे हैं, जो आपके स्कूल फीस से भी बाबू है ना बोला नहीं हो पाता, है ना, स्कूल फीस से भी कम है बाबू। आदमी मान लो दिन रात कमा के बाबू 5,000 रुपया महीना कमा रहा है। तो इसी केस के लिए यूज करेंगे बाबू, है ना। कोई भी चीज बाबू ज्यादा एफर्ट लगा रहे हो लेकिन काम क्या हो रहा है? थोड़ा सा हो रहा है, तो उसी में यूज करेंगे बाबू, मच एडो अबाउट नथिंग। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, पहाड़ को काट दिए बाबू। हमको सोना चांदी निकलना था, लेकिन बाबू है ना थोड़ा बहुत बाबू निकल रहा है ना। तो वही है, मच ज्यादा एफर्ट लेस गेन। द ग्रेप्स आर सॉर। अंगूर खटे। बचपन में आप लोग बाबू लोमड़ी वाला कहानी सुने होंगे। लोमड़ी को बाबू अंगूर ऐसे बाबू बेचारा खाने का मन कर रहा था, नहीं मिला, तो अंतिम में क्या बोलता? अंगूर खट्टे हैं। मतलब आप कोई चीज को उम्मीद करे बाबू, आपको नहीं मिल पा रहा, तो उस केस में बोल देते बाबू, है ना, अंगूर खट्टे हैं, है ना। तो द ग्रेप्स आर बाबू सॉर, कि नहीं। तो ये क्या बर्ड ऑफ द डे है। बाकी 2 जो अब्बा डब्बा चप्पा रह गया, ये 2 3 खुद करना। आगे हम लोग दूसरा फ्रैक्शन पढ़ेंगे। लिखो इसको, 2 3 जो रह गया उसको खुद करना। लिखो श्रुति, लेट से कहती है जी श्रुति, कुटाई खोजती है भोली। आके संडे को कूटते हैं श्रुति। वीडियो ऑन करो जी। बाबू आपको स्टार्टिंग में लिखा दिया गया है, नहीं लिखे वीडियो देख लीजिएगा। लिखो मेरे लाल, अगला टाइप फ्रैक्शन पढ़ेंगे भोला मेरा। समृद्धि अंश आराम से बैठ कर पढ़ना बाबू, वो कौन बैठ कर पढ़ रहे हो जी। लिखो श्रुति, लेट से आती है बोली।
सिमरन ऑन करो जी, प्रज्योत से ऑन कीजिए, अनन्या ऑन करो जी। सिद्धि, दोपहर वाला होमवर्क नहीं आता सिद्धि, उठा बैठी करवाएंगे सिद्धि। आगे बाबू अगला फ्रैक्शन अब हम लोग सीखेंगे अविनाश, कौन सा मोबाइल घुमाओ अविनाश बाबू, अविनाश मोबाइल घुमाइए, हाँ। रोटेशन ऑन करो बाबू, नहीं घुरा भी, रोटेशन ऑन करो तो जी अविनाश। हाँ हो गया बाबू। चलो बाबू अगला फ्रैक्शन अब हम लोग सीखेंगे कुशवाहा, कि नहीं बोला आयांश बाबू। ज्वाइंट फ्रैक्शन अगला कौन सा है सर, ज्वाइंट फ्रैक्शन है। अब इधर बाबू छोटा छोटा है, दुइये फ्रैक्शन आपका बड़ा है मेरे लाल, एगो इक्विवेलेंट वाला, एगो मिक्स वाला, एगो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स वाला भी थोड़ा बहुत उसमें करना रहता। बाकी अब छोटा छोटा डिफिनीशन खाली करेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे, है ना। जो फ्रैक्शन में बाबू है ना, जो आप लोग के बुक में दिया हो रहा था बाबू, उसको अच्छे से बता दिया जाएगा। अगला नंबर बाबू 8 नंबर, इक्विवेलेंट 7 नंबर था, 8 नंबर फ्रैक्शन बाबू। ये सब आप नाम भी ना सुने होगे, जिसका फ्रैक्शन का छूटा हुआ है सारा रिकॉर्डेड अवेलेबल है, ज्वाइंट फ्रैक्शन। यदि दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन बाबू एक दूसरे से क्या हो, कनेक्टेड हो। जैसे जैसे क्या बाबू, जैसे मान लो कोई फ्रैक्शन है भोला मेरा, कि नहीं बाबू मेरे, इधर उधर क्या देख रहा है जी, ये थारू तिवारी कहाँ रह गया भोला मेरा, है ना। देखो बोला, दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन बाबू, जैसे मान लो 2 है सर, अब +1 + 1 बाई मान लो 2 है ना। तो एक बाबू मान लो यहाँ फ्रैक्शन ले लो, एक फ्रैक्शन ये सर, दूसरा फ्रैक्शन ये सर, एक फ्रैक्शन ये। तो ऐसे फ्रैक्शन को क्या कहेंगे मेरे लाल, ज्वाइंट फ्रैक्शन। जहां पे बाबू दो से या दो से ज्यादा फ्रैक्शन बाबू कनेक्टेड हो, प्लस माइनस से, प्लस भी हो सकता है सर, माइनस भी हो सकता है ना। प्लस भी हो सकता है सर, क्या हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। हाँ जी। आज नेक्स्ट मेरे लाल, जैसे यहाँ 9 बाबू प्लस बाबू कितना, 7 + 3 बाई बाबू मान लो 4 हो गया। तो ये सब सारे के सारे क्या बाबू, ज्वाइंट फ्रैक्शन है। मतलब क्या सर, दो गो फ्रैक्शन बाबू है ना, करते शिवराज लिखा है, समझाने दो। नेक्स्ट मेरे लाल, जैसे क्या सर, 169 70 71 170 2 नंबर, 173 नंबर, है ना। जैसे 9 बाबू +7 बोला, +7 + 3 बाई 5 ऐसे करके रह जा। तो ये सब सारे के सारे क्या बाबू, ज्वाइंट फ्रैक्शन है ना। लिखो बाबू द फ्रैक्शन बोला, है ना। इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है मेरे लाल, इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका नहीं है, द फ्रैक्शन इन बीच टू और मोर फ्रैक्शन, टू और मोर फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन इन विच टू और मोर फ्रैक्शन बाबू यूनाइट टुगेदर इज कॉल्ड ज्वाइंट फ्रैक्शन, है ना बाबू, श्रुति इज कॉल्ड ज्वाइंट फ्रैक्शन बाबू, है ना। ठीक से, इसमें ज्यादा कुछ कंसेप्ट नहीं है भोला मेरा, कि नहीं। लेट से कहा था माधव शैतान, ये सब बाबू खून पिए वाला बच्चा है। लिखो मेरे भोला, ये सब शैतान दो चार गो बच्चा खून पीने वाला है।
कैलाश बाबू अथर्व जी। अच्छा, ठीक है। मैं लेट से आता है जी अथर्व बाबू मेरे, देखते हैं बोला। 9 नंबर बाबू। लाइक फ्रैक्शन, कौन सा लाइक फ्रैक्शन? लिखिए, समझाते हैं। फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर बाबू इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन? लाइक फ्रैक्शन बाबू। जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या रहे सर? सेम रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल बाबू, 175। जैसे 3/7, 5/7, 9/7, 13/7। डिनोमिनेटर सबका सेम ना है सर? हाँ सर। जैसे बाबू 15/17, 20/17, 35/17 है ना बाबू? कोई भी नंबर जिसका डिनोमिनेटर क्या रहे? सेम रहे। डिनोमिनेटर क्या रहे? सेम रहे। लिखो, सिखाते हैं बाबू क्या है। प्रिंस, लिखिए थर तिवारी। लेट से आता थर तिवारी शैतान। लिखो जल्दी जी। अंजलि, कहाँ पहुंचलो? बड़ी सब बच्चा शादी ब्याह में बिजी है जी। सब जिंदगी जीने में लगल है अंजलि। लिखिए जीतू। बहुत सारे बच्चे बाबू इंगेज हैं। न्यूमरेटर लिखो ना, समझा रहे हैं जी। न्यूमरेटर कुछ हो रहा है लेकिन सेम रहना चाहिए। डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। न्यूमरेटर कुछ भी रह सकता है। लिखो ना, समझा रहे हैं भोला मेरा। हाँ जी। आंसर सॉल्यूशन बाद में बताया जाएगा उसका। उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करके बताया जाएगा बाद में। अभी आपको ज्वाइंट फ्रैक्शन बताया गया। नहीं, उसका सॉल्यूशन बाद में सिखाएंगे। था तिवारी। नहीं जी। शैतान बहन को क्या खिला रहे बाबू? जल्दी लिखो मेरे लाल। जल्दी लिखो जी। देखो मेरे लाल, समझते भोला मेरा समर्थ बाबू। ऐसे मेरा ऑन करो जी। AI कौन है? अनन्या ऑन करो जी, अनन्या। देखो मेरे भोला।
अब हम लोग समझते हैं सर। देखो बाबू, हम लोग क्या पढ़े बाबू, आकांक्षा प्रतीक फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। तो ज्वाइंट फ्रैक्शन किसको, ज्वाइंट मतलब जोड़ होता है। ज्वाइंट का मतलब क्या होता है, दो चीज ऐड होना। जैसे बाबू मान लो मार्कर, एक मार्कर दो मार्कर, इसको दोनों को बाबू है ना फेविक्विक से चिपका दो तो क्या कहोगे, ज्वाइंट कहोगे, है ना। ये दोनों मार्कर को बाबू यहाँ पे बाबू कनेक्ट कर दोगे तो क्या कहोगे, ज्वाइंट कहोगे। तो फ्रैक्शन में भी बाबू कुछ कुछ ऐसा होता है, क्या होता है तेजस्वी, कुछ कुछ ऐसा होता है। कैसा होता है, ऐसा होता है ना। कि वैसे फ्रैक्शन को हम लोग ज्वाइंट फ्रैक्शन कहेंगे बाबू, जिसमें दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन क्या रहेगा, कनेक्टेड रहेगा प्लस माइनस के थ्रू। जैसे क्या सर समझना है, एक फ्रैक्शन ये हो गया सर, है ना, और दूसरा फ्रैक्शन ये हो गया। तो फ्रैक्शन आई बाबू क्या, ये भी एक फ्रैक्शन है। तो ये फ्रैक्शन बाबू क्या है, कनेक्टेड है प्लस माइनस के थ्रू। तो ऐसे फ्रैक्शन को क्या कहोगे, ज्वाइंट वाला कह देंगे। क्या कह देंगे, ज्वाइंट वाला कह देंगे। जैसे बाबू 7/4 है मेरे लाल, प्लस क्या है श्रुति, 9/7 प्लस 3/4 है। तो एक फ्रैक्शन सर, यहाँ भी फ्रैक्शन सर, यहाँ सारे का सारे फ्रैक्शन ही बाबू मेरे। तो ऐसे वाले को क्या कह देंगे, ज्वाइंट फ्रैक्शन कह देंगे। क्या कहेंगे, ज्वाइंट फ्रैक्शन। इसमें अब ज्यादा कोई कंसेप्ट नहीं है बाबू, इसका सॉल्यूशन बाद में आपको कभी बताया जाएगा, है ना। तो इसमें यही याद रखना बाबू, दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन बाबू क्या हो, कनेक्टेड है। यूनाइट मतलब बाबू जुड़ा हुआ, यूनाइट का मतलब क्या होता है बोला मेरा, जुड़ा हुआ। तो ऐसे फ्रैक्शन को कौन सा कह देंगे, ज्वाइंट वाला कह देंगे। अभी इस क्या कह देंगे बोले आरोही, ज्वाइंट कह देंगे। लाइक फ्रैक्शन किसको कहते हैं सर, इसको समझना। जिस फ्रैक्शन का बाबू डिनोमिनेटर सेम रहे, न्यूमरेटर कुछ रहे, उससे मतलब नहीं है ना। जिस फ्रैक्शन का बाबू क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। देखो ये 3/7, 5/7, 9/7, 30/7, सारे का डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है ना बाबू मेरे। हाँ सर, हर्ष बाबू। तो ऐसे फ्रैक्शन को क्या कहोगे, लाइक कहोगे। क्या कहोगे, लाइक कहोगे। यहाँ देखो जैसे 15/17, 20/17, 35/17, 41/17, सारे का क्या बाबू, सेम डिनोमिनेटर। सारे का सारे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या सेम है। तो ऐसे फ्रैक्शन को क्या कह देंगे, लाइक वाला कह देंगे। कौन सा कह देंगे, लाइक फ्रैक्शन कह देंगे, है ना। तो लाइक फ्रैक्शन मेरे बच्चे कैसे याद रखेंगे, वैसा फ्रैक्शन बाबू जिसका डिनोमिनेटर क्या रहे, सेम रहे। डिनोमिनेटर सेम हो गया तो लाइक फ्रैक्शन हो गया, है ना। ठीक, समझ में आ गया। एक आध दो एग्जाम्पल और भी लिख सकते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन किसको कहेंगे सर, जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेगा। जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेगा उसको अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे, है ना। तो जो लाइक फ्रैक्शन है बाबू, न्यूमरेटर में बड़ा नंबर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। जैसे यहाँ डिनोमिनेटर क्या 7 है, ऊपर छोटा हो गया, ये छोटा है लेकिन यहाँ बड़ा हो गया। तो जो लाइक फ्रैक्शन है, प्रॉपर इम्प्रॉपर कुछ हो सकता है ना। तो उससे टेंशन नहीं लेना इतना, है ना। डिनोमिनेटर सेम रहेगा बाबू, तो वैसे फ्रैक्शन को क्या कहोगे तनय शैतान, लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, लाइक कहेंगे, है ना। हाँ सर, नेक्स्ट मेरे बाबू, है ना। इसमें एग्जांपल और दो चार को लिख सकता बाबू, कुछ लिख लो। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नीचे कुछ कोई भी, ऊपर कोई नंबर लिखो, नीचे वाला क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, है ना। एक आगो और भी लिख सकते हो बाबू, कौन सी बड़ी बात है यार वही। जैसे बाबू कितना ले लो, मान लो 100/कितना 99 बाबू, है ना। 200/कितना 99 मेरे लाल, है ना। 500/कितना मेरे लाल 99 बाबू, है ना। 600/कितना 99 हो गया। तो ये सारे के सारे क्या सर, डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शन है। डिनोमिनेटर सेम हो गया, लाइक हो गया। अनलाइक किसको कहेंगे सर, जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं रहे। 10 नंबर मेरे लाल, अनलाइक फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, है ना। हाँ, तो वैसा फ्रैक्शन बाबू जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं रहे, है ना। कैसे डिफाइन करेंगे, फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन हैविंग क्या बाबू, डिफरेंट डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन।
इज कॉल्ड मेरे लाल अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे आप जो इच्छा वो लिख लो मेरे भोला। क्या लिखेंगे आरोही? जैसे बाबू 178 नंबर, जैसे 3/2, 5/3, 7/4। तो यहाँ डिनोमिनेटर सब अलग अलग है ना। न्यूमरेटर सेम रहे चाहे नहीं रहे उसे हमको मतलब नहीं है। न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है, डिनोमिनेटर अलग अलग। कौन सा अलग अलग बाबू? तो ऐसे फ्रैक्शन को क्या कहोगे? अनलाइक। क्या कहेंगे? अनलाइक, है ना। जैसे मेरे लाल, करो कमाल, है ना। जैसे 10/4, 5/2, 9/6, सबका डिनोमिनेटर अलग अलग, है ना। हाँ सर, 10/7 कर दो, कट के वही आ जाएगा, है ना। 1/3, 2/4, 3/5, 6/7। तो सबका डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो ऐसे फ्रैक्शन को क्या कहेंगे? अनलाइक कहेंगे। क्या कहेंगे? अनलाइक कहेंगे, है ना। हाँ सर, लिखो मेरे लाल। ऐसे फ्रैक्शन को क्या कहेंगे? अनलाइक कहेंगे, है ना। डिनोमिनेटर सेम आ लिया तो लाइक, डिनोमिनेटर अलग जीतू तो अनलाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट लिखो मेरे भोला। लिखिए, आगे सिखाते हैं। कल हो सकता है बाबू आप लोग का भोला मेरा 7 से 8 में इंग्लिश का क्लास हो सकता लगे बाबू। अच्छा, 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। सही बात। हाँ जी, बताते हैं जी। इसको लिखो मेरे लाल। देखो भोला मेरा, तो लाइक फ्रैक्शन अनलाइक, लाइक श्रुति अनलाइक, लाइक श्रुति अनलाइक। यदि भी आया दीपक सहित नाम करो जी। पिस्ता बोली बंद नहीं करना बाबू। ये सब खून पिए वाला बच्चा सब है। पीछे क्या देख रहे हो सिद्धि? देखो मयंक से कर, एकदम सौम्य से तेज हो जाना बाबू। नेक्स्ट मेरे भोला, समझते हैं इसको बाबू। क्या है सर? जिसका डिनोमिनेटर सेम लाइक, जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं अनलाइक। आगे क्या पढ़ेंगे? तो अनलाइक को लाइक में कैसे कन्वर्ट करोगे? कभी कभी आपको पूछेगा जो अनलाइक फ्रैक्शन है उसको लाइक में कन्वर्ट करो। कैसे करेंगे सर? यही आपको सीखना है। अनलाइक फ्रैक्शन को बाबू लाइक में कैसे कन्वर्ट कीजिएगा सर, है ना, ये हम सीखेंगे। तो इजी होता है मेरे लाल।
अनलाइक को लाइक में कैसे करोगे, मतलब डिनोमिनेटर आपको क्या करने हैं, सेम करना। क्या करना बाबू, सेम करना है। जिसका डिनोमिनेटर सेम हो क्या हो जाएगा, लाइक हो जाएगा। देखो कैसे करोगे। मैक्सिमम अपने स्कूल में जाके पूछोगे कि लाइक फ्रैक्शन किसको कहते हैं, कोई जानता भी नहीं होगा भोला मेरा। पढ़ाया नहीं जाता बाबू। आप लोग अपने स्कूल में जाकर फ्रेंड सबसे पूछना, बताओ लाइक क्या कहते हैं, ओ नहीं पढ़ाया गया है ना बाबू मेरे। तो मेरे बच्चे बाबू नॉलेज में सबसे अच्छे। मेरे बच्चे जैसे कोई बच्चे नहीं बाबू। स्कूल में आपको थोड़ा थोड़ा सिलेबस पढ़ा के खत्म कर दिया जाएगा भोला, है ना। नेक्स्ट बाबू, कन्वर्जन बाबू। कन्वर्जन ऑफ बाबू अनलाइक टू लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक अंजलि, अनलाइक टू लाइक फ्रैक्शन। ठीक। देखो मेरे भोला, जैसे फॉर एग्जाम्पल बाबू कैसे करोगे, जैसे 3/2, 5/4 अनलाइक फ्रैक्शन है ना। हाँ सर। कैसा बाबू अलिया, अनलाइक है। इसको लाइक में कन्वर्ट करना बाबू, इसका। देखो बोली कैसे करेंगे आयांश, ऐसे करना। कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। शांति से सुनो। हाँ सर। देखो मेरे भोला, क्या करोगे बाबू, है ना। अनलाइक ना है जी, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। क्या करेंगे, एलसीएम डिनोमिनेटर करेंगे। 2 4 का, 2 4 का एलसीएम कितना आदित्य प्रकाश, 4। एलसीएम तो बाबू बतेबे किया है ना। हाँ सर। 2 4 का एलसीएम कितना बाबू, 4 होगा, है ना। अच्छा, नेक्स्ट मेरे शांति से समझना है। आपको क्या बता रहे श्रेया श्रेया, अनलाइक को लाइक में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो सबसे पहले क्या लेना, एलसीएम लेना। ठीक। 2 4 का एलसीएम कितना, 4। अब 3/2 फ्रैक्शन लिखो। 3/2 लिख दिया सर। शांति से समझना, एलसीएम 4 ना आया तो इसके भी डिनोमिनेटर को 4 बना दो। एलसीएम 4 आया तो इसके भी आर्यभ शर्मा डिनोमिनेटर को 4 बनाएंगे। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। 4 कैसे हो रहा है, 2 से करोगे तो ऊपर भी 2 से करना। तो 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, है ना। हाँ सर। हाँ जी। अरे 78 अब कैसे 81 जी, 81 होगा ना जी। इधर 2 3 ना लिखे बाबू लाइक फ्रैक्शन का, शैतान। अनलाइक वाला लिखे थे ना जी। नेक्स्ट मेरे लाल, 6/4 हो गया। 5/4 लिखेंगे बाबू। क्या लिखेंगे, 5/4 लिखेंगे। तो एलसीएम 4 है ना बाबू, तो यहाँ तो ऑलरेडी 4 है ही है सर। यहाँ तो ऑलरेडी 4 है, तो ज्यादा माने बाबू तो 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5/4 हो गया। तो बाबू आपका बाबू क्या हो गया, 3/2 5/4। अब आपका लाइक फ्रैक्शन कैसे हो गया, 3/2 क्या हो गया, 6/4 हो गया। और बाबू 5/4 रह गया। इसलिए मेरे लाल जो अनलाइक फ्रैक्शन था बाबू वो लाइक में कन्वर्ट हो गया। अनलाइक फ्रैक्शन किस में कन्वर्ट हो गया, लाइक में। कौन सा सर, 6/4 एक बन गया, दूसरा 5/4 बन गया। तो डिनोमिनेटर सेम ना हो गया। हाँ सर, तो इसीलिए क्या हो गया, लाइक हो गया। हमरा नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से समझो। देखो बाबू मेरे, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझेगा। 182 नंबर, जैसे 5/3 सर, 4 बाबू शांति से समझना, 7/2 सर, 6 बाबू कितना, 4। अब इसको कह रहा है लाइक में कन्वर्ट करो, कैसे करेगा, शांति से सुनेगा, आराम से समझ में आ जाएगा। देखो बाबू असमर्थ कैसे करेंगे बोला, आरोही इसको लाइक में कैसे। अभी अनलाइक फ्रैक्शन है सर, डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो क्या करोगे, ये करोगे, क्या करोगे, ये करोगे।
एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। किसका सर? एलसीएम ऑफ बाबू 3 2 4 का। 3 2 4 का एलसीएम कितना बताइए कि बचपन से 12 होगा। 3 2 4 का एलसीएम कितना हो गया? 12 हो गया। अब सारे के डिनोमिनेटर को 12 बना दो। जितने भी डिनोमिनेटर सबको 12 बना दो। मतलब क्या सर? देखो जी, 5/3 बाबू इसका, 7/2 है बाबू मेरे, और 6/2 है। यही फ्रैक्शन है। तो सबके डिनोमिनेटर को हमको कितना बनाना है? 12 बनाना है। जितना एलसीएम आया सारे के डिनोमिनेटर को 12 बना दो। कैसे बनाएंगे माधव? ऐसे बनाएंगे। कैसे? ऐसे, है ना। 12 एलसीएम, इसको 12 कितना से मल्टीप्लाई करोगे? 4 से। तो इस फ्रैक्शन में नीचे 4 से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर भी 4 से करोगे, है ना। तो 5 4 जा 20, 3 4 जा 12 हो गया। ये इसको भी 12 बनाना है। शांति से समझो, इसको भी 12 बनाना है। बनाइए सर। तो 2 में कितना से मल्टीप्लाई करो 12 हो जाए? 6 से। तो नीचे 6, ऊपर भी 6। 7 6 जा 42, 2 6 जा 12 हो गया। देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया कि नहीं हो गया? नेक्स्ट निकलेगा। 4 को भी 12 बनाना है। कैसे बनाओगे? ऐसे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे। 4 को भी 12 बनाना है। कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, ऊपर भी 3 से। जितना नीचे उतना ऊपर। 6 3 जा 18, 4 3 जा 12। पहले ही अनलाइक फ्रैक्शन था, सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया। क्या बन गया? लाइक बन गया। तो कुछ है इसमें? एलसीएम निकालो और सबके डिनोमिनेटर को बाबू आरोही सेम कर दो। तो ये आपका हो जाएगा लाइक फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन? लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा, है ना। हाँ, तो यही आपका बनेगा बाबू मेरे। लिखो मेरे भोला, लिखो इस्ता बाबू। ए अभिनव शैतान का है बाबू को बंद के लिए अभिनव पूरी। लिखो अरे नींद नहीं मारना बाबू। लिखिए रुद्र शैतान। नेक्स्ट मेरे बाबू, आकांक्षा यादव, दीप्तांशु, अनन्या, मायरा। कई को नाम रखियो? अनन्या, अनन्या, मायरा। पता चलता है सब नाम है चेंज करते रहता है। ए आई कौन है जी? ए सिमरन शैतान ऑन करो बाबू। लेट से नहीं क्लास आना है श्रुति शैतान। मार डंटा बोली कूट देंगे। बहुत पिटाओगी बाबू श्रुति। लिखो सिमरन। तो कुछ नहीं करेंगे सर, डिनोमिनेटर क्या करेंगे? सेम करेंगे। कल आप लोग का बाबू, है ना भोला, कल मेरे लाल, है ना, इंग्लिश का बाबू, है ना, डेमो क्लास रखे हैं। सर से बात किया, यदि आ जाएंगे तो आप लोग का कल 7 से 8 में पहले बेसिक वाला इंग्लिश का डेमो रखवा देते बाबू, उसके बाद एडवांस वाला। तो आप लोग का बाबू मेरे, है ना, 7 से 8 में बाबू इंग्लिश का डेमो क्लास। एक तो इंग्लिश वाले सर संडे को क्लास लिए ना सर, तो अभी दूसरे सर आपको जो फिर अच्छा लगेगा उनसे आपका क्लास कंटिन्यू करवा दिया जाएगा। एक दो टीचर से आपके सामने डेमो हम करवा देते हैं इंग्लिश का। फिर आपको बाबू जो सर अच्छा लगेंगे, संडे वाले एक हुआ था, एक कल करवा देते हैं बाबू मेरे। तो बेसिक इंग्लिश 7 से 8 करवा देते हैं, ठीक रहेगा आप लोग का, है ना। 7 बजे से 8 बजे तक बाबू। फिर बड़कन का 8 से 9 करवा देंगे। तो बात किए कैसा रहता है बाबू, है ना। आ जाएंगे तो कल 7 से 8 में बाबू, है ना, बेसिक इंग्लिश का डेमो क्लास रखवा देते हैं। आ गए सर तो पढ़ा देंगे, नहीं तो बाबू जैसे चल रहा है वैसे चलवे करेगा, है ना।
तो यही नोटिस था आप लोग का भोला मेरा, बेसिक इंग्लिश का डेमो क्लास, नया टीचर। फिर अगर अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो वो कोई और है ना भोला मेरा, फिर एगो को बाद में फिक्स करके आपका क्लास कंटिन्यू हो जाएगा। राइट डाउन करो इसको। बात किए, बोले हैं आने के लिए बाबू, पक्का वाला बोले हैं, अब आ गए तो ठीक है। क्योंकि मेरे बच्चा का मैथ साइंस तो हम स्ट्रॉन्ग कर देंगे, इंग्लिश भी बाबू 50% स्ट्रॉन्ग कर देंगे, वर्ड मीनिंग लिखा लिखा के, बाकी 50% बाबू ग्रामर बच गया, है ना। तो कल आप लोग बाबू, छोटा बच्चा सब बाबू 7 से 8 में आ जाना। आपका ये प्रीपोजिस क्या था, है ना बाबू मेरे, टॉपिक कुछ कुछ चल रहा था बाबू, पंक्चुएशन वगैरह था न जी, पार्ट ऑफ स्पीच चल रहा था, उसी चीज को बाबू पढ़ाएंगे सर अपना, है ना। देखो हम, हाँ जी, हमको क्या देखना बाबू, पढ़ाने का बाबू लाइफ स्टाइल, शैली देखना बस, नॉलेज देखना, शैली देखना, सब चीज सही रह गया कोई दिक्कत की बात नहीं, या पीछे वाला सही आपको पसंद पड़ गया तो संडे वाला ही बाबू, है ना। फिर आपका ये डेमो सिर्फ बाबू, है ना बाबू, कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शन, क्या करना बाबू, कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शन, बाय चेक कोई सबको बाबू, डी आई बाई भोला, 3 बाई बाबू 5। तो कल 4 बजे आ जाना मेरे लाल, 4, सॉरी बाबू 7 बजे आ जाइएगा, फ्री रहेगा, आधा घंटा 40 मिनट चलेगा, है ना, मैक्सिमम 40 मिनट बहुत है बाबू, 40 मिनट में पता चल जाएगा, है ना। तो 40 मिनट आप लोग का करवा देते हैं डेमो, कि नहीं भोला। 184 नंबर आप लोग का, 40 मिनट 40 मिनट बड़कन सबका। हाँ जी, 183 दिए ना जी मेरे लाल, इसको नंबर 184 दिए ना जी। अरे शैतान, तो यहाँ 183 देल है ना जी, एक 183 हो गया, ये 184 हो गया। सर बात सुबह सबको, को आना है कि दोपहर को, रात को? अरे मेरे लाल, सर इतना ही है ड्राइवर। हाँ रात में 7 बजे बाबू, 7 बजे रात, शाम को, सुबह शैतान, भाई साहब, तो सर सात, तो मैं मुझे खेलता हूँ। भाई 7 साहब, से 7:40 आपका इंग्लिश का डेमो बाबू, है ना, कल इंग्लिश डेमो क्लास। और सर 8 से 9 तक हमारी रेगुलर क्लास चलेगी। सर जो लिखा रहे हैं हमको लिखना भी पड़ेगा सर। इसको होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है बाबू मेरे। सर जो इंग्लिश वाला है सर, वो सर जब लिखाएंगे हम लोग को लिखना भी पड़ेगा। हाँ लिख लेना, लिख ले, रफ कॉपी में लिख लेना। क्लास अगर इंग्लिश का कल डेमो वाला हो जाएगा तो आप लोग की क्लास फिर नहीं चलेगी, क्योंकि बाबू 7:40 के बाद बाबू, है ना, बड़ा बच्चा का हो जाएगा बाबू 7:40 से 8:20 तक बाबू। नहीं होगी मतलब सर क्या बोलते हैं, सर हमारा 7:40 से 8:20 कर दीजिए ना। अरे मेरे लाल भोला देख, अरे डेमो है बाबू, है ना, आपको आना है, देख लेना थोड़ा सा डेमो, इसको रफ कॉपी में लिखना है ना बस, और वो भी सर आएंगे तब बाबू। सर बैच तो नीचे खेलने होगा तो सर कल क्लास होगा तो बैच बैच एफ होगा। क्लास होगा तो बैच एफ नहीं होगा, नहीं होगा तो बाबू क्लास होगा। अगर इंग्लिश की क्लास होगी तो बैच एफ की आपकी क्लास नहीं हो पाएगी। अगर